वेलकम बैक। आज तीसरे दिन की क्लास है, डे 3 की आज क्लास है। 2 क्लास हम ले चुके हैं। एक में हमने नंबर सिस्टम बताया था, नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाया था। आज हम डे 3 की क्लास में परसेंटेज लेके आए हैं। परसेंटेज से आपके 4 टॉपिक कवर होंगे। परसेंटेज आपका 4 टॉपिक करेगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और आपका एसआई यानी कि आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर यानी 4 पार्ट यहाँ से पूरे कवर होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी कुछ आता है। फिर बीच में आपका एक नियम आ जाता है, वो वाला भी उसमें 2-3 क्वेश्चन है, वो हम एक नियम आपको करा देंगे। और आपका इसमें भिन्नों का जोड़ना घटाना होगा, वो भी हम ले लेंगे। तो सारे टॉपिक हम एक साथ कल करा देंगे। कल आपको शाम को उसकी वीडियो मिल जाएगी। आज हम अपना परसेंटेज लेके चलेंगे। तो परसेंटेज होता क्या है, देखिए प्रतिशत का मतलब यानी परसेंटेज का होता मीन होता है परसेंट यानी प्रति 100। परसेंट का मीन क्या होता है, परसेंट यानी प्रति 100 यानी कि 1/100। या हिंदी में हम समझाते हैं प्रतिशत यानी प्रति शत, शत यानी 100, सेंट मीन्स क्या होता है 100, प्रति यानी पर, ठीक है। यानी 1/100 का मीन हो गया परसेंटेज, यानी हर चीज़ आजकल परसेंटेज में होती है। ये प्रतिशत का सिंबल यानी कि साइन है। जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी दुनिया में, हम कहते हैं कितने परसेंट मार्क्स आए या कितने प्रतिशत चांसेस हैं, तो हर चीज़ का अपना परसेंटेज होता है। अब देखिए परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, तो सिंपल भाषा में प्रतिशत समझ में आ गया होगा। 1/100 का मीन होता है परसेंट, यानी 1/100 अगर आपको करेंगे तो इक्वल टू उसका मीन होता है परसेंट। ये परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करते रहिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। अब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव में, ये देखिए सबसे पहले आपके पास साधारण एक भिन्न दी गई 4/5। 4/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है प्रतिशत का मतलब। ये परसेंट का साइन है। तो आप 4/5 को परसेंटेज में बदलेंगे। तो अगर आपको एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आपका परसेंटेज होता है तो उसका मीन 1/100 होता है। तो अगर आपको आपका दिया गया परसेंटेज इक्वल टू आपका था 1/100, ठीक है ना। इस तरह से आपने समझा परसेंटेज आपका क्या है 100 है। यानी किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में आपको बदलना है, तो जैसे हम 4/5 को परसेंटेज में बदलना है, ये भिन्न है आपकी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करें, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 का डिवाइड दे दीजिए। ये हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, आपको पता है 1/100 का मान का मतलब क्या होता है परसेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 4/5 इंटू 100। ये वाला 100 हमने 4 में यानी अंश में यानी न्यूमरेटर में दे दिया, ये वाला 100 अलग कर दिया। इसको हम थोड़ी देर के लिख देते हैं 1/100, हो सकता है। यानी आप इस 1/100 क्या लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे, यही चीज़। तो आपका 4/5 इंटू 100 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, परसेंट लग जाएगा। यानी किसी भी भिन्न को 4/5 को अगर परसेंट में बदलना है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 4/5 इंटू 100%। ये चीज़ होती है 100%। यानी कि 100% इक्वल टू क्या होता है 1। ये देखिए हमने इसीलिए लिखा है 100% इक्वल टू क्या होता है 1 होता है 100%। तो 4/5 को परसेंट में बदलने के लिए आप 100% का मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। तो 5 से कैंसिल करें, 5 बन जाए 5, 5 2 10 0, यानी कितना आ गया 80% आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई तो 80% आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, आगे हम समझाते हैं आपको। तो डायरेक्ट इसको समझ लीजिए, 4/5 को परसेंट में बदलना है तो 4/5 इंटू 100%। आपको बताया था परसेंट इक्वल टू 1/100 होता है। आप और 5 का इसमें डिवाइड देंगे, 5 बन जाए 5, 5 2 10 0, तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 2 8 यानी 80% आ गया आपका आंसर। अब 20% को दशमलव, तो आप देखिए इसको दशमलव भिन्न में चेंज कर लीजिए पहले जरा, यहाँ दशमलव भिन्न मान रहे थे। तो 20% को आपने क्या लिखा, 20% को आपने लिखा था 20/100। नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, ये भिन्न में आप पढ़ेंगे तो 2 जीरो यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 1 और 1 2 यानी 0.20 आंसर हो गया। तो प्रतिशत को आपने किस में बदल दिया, दशमलव में आपने बदल दिया। यहाँ पे आपने प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखा। 2 जीरो थे नीचे, 1 और 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 1 और 1 2 पीछे से गिनते हैं हम लोग। तो इसको हम 0.25 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 0.25 इंटू 100% हो जाएगा। 100 यहाँ पे 2 जीरो लगे हुए हैं और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव से ये जीरो हट जाएंगे। तो आपका सीधे आंसर क्या जाएगा, 25% आ जाएगा। कितना आंसर आ गया आपका 25%। ये यानी ये कोई भी चीज़ आपकी अगर 1 है तो 1 इक्वल टू कितना होता है आपका 100% होता है, ठीक है। यहीं से आपका 1/2 अगर निकालें तो 2 का डिवाइड दे दीजिए 100 में, 2 5 10 0, तो कितना है 1/2 इक्वल टू 50% होता है। ये आपका हो गया। और अगर हम यहाँ पे 3 का डिवाइड दे दें इसी में 100 में, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 होता है 33.33% या 33 सही 1/3%। ये देखिए ये दो वैल्यू बहुत यूज़ की जाती हैं। यानी 1/2 कितना किसका होता है 50%। जहाँ पे भी आप 50% देख लें वहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जहाँ 1/2 देख लें वहाँ 50% का कर दीजिए। और तीसरा आपका 1/3 इक्वल टू 33.33% या 33 होल 1/3%। तो 1/3 की जगह 33 होल 1/3 लिख सकते हैं। अगला आपका 1/4,
1/4 आपका होता है 25%, ये भी बहुत यूज़ होता है एग्जाम में। तो 1/4 आपका हो गया 25%। अगला आपका है 1/5, 1/5 आपका होता है 20%, ये भी काफ़ी यूज़ होता है 1/5, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, आपका प्रॉफिट लॉस SICI में यूज़ होगा 1/5। आप जब चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज के क्वेश्चन लगाएंगे तो ये टेबल बहुत यूज़ होगी। तो आपने 1 पढ़ा, 1/2 देखी, जगह नहीं है तो आप कॉपी में लाइन से लिखिएगा 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। अब आपका इसी तरह से 1/6 आएगा, तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/6 आपका कितना होता है 16 सही 2/3%। 1/6 अभी आपने पढ़ा था 16 सही 2/3% होता है, उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 16.66% लिख सकते हैं। कभी कभी पॉइंट में पूछ लेते हैं कि 3 का डिवाइड आप 2 में देंगे तो 0.66 आएगा, ठीक है। 1/7 होता है आपका 14 से 2/7%, यानी 14.28% होता है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो 1 से कम होते हैं, ये बात याद रखिएगा। 1/8 होता है 12.5%, यानी 12 होल 1/2%, 12.1/2% या 12.5%, 12.50% होता है 1/8 की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू काफ़ी पूछी जाती है। ये आपको SICI में प्रॉफिट लॉस में बहुत यूज होंगे परसेंटेज। 1/9 की वैल्यू होती है 11 होल 1/9, यानी 11.11%। देखिए 1 से लेकर 10 तक के परसेंटेज आप टेबल में लिख लीजिएगा और 1 आगे आप अपने आप बना सकते हैं। 100 का डिवाइड दे दीजिएगा उसमें। 1/10 कितना होता है 10% होता है। 1/11 कितना होगा 9 होल 1/9%, 9 होल 1/11 सॉरी 9 होल 1/11%। 1/11 और 1/9 एक जैसे हैं। 1/9 क्या है 11 होल 1/9%, और 1/11 में क्या आ जाता है 9 आ जाता है, तो 9 होल 1/11% या 9.09%। आपने देखिए कैसे किया 100 अगर कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, भिन्न आ जाए, कुछ भी आ जाए, सीधे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपके पास आया, ये मान लीजिए कौन सा लेंगे आप 1/6 ले लीजिए। 1/6 का निकालना परसेंटेज, तो क्या करेंगे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दिए 100% का। अब 6 से डिवाइड दीजिए, 6 कम 6, 10 में 6 का बचा 4, 40, 6 छंग 36, 40 में 36 का बचा 4, 10 में गए 0 बढ़ जाएगा 40, 6 छंग 36, 6 छंग 36 जाता रहेगा, तो 16.66% आ गया। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि P का P परसेंट 36 हो तो P बराबर होगा, यानी P का P परसेंट, यानी P का P परसेंट कितना 36 है, तो P आप लिखें P का मतलब होता है मल्टीप्लाई P परसेंट बराबर 36। तो आपको पता परसेंटेज हटा के 100 लग जाता है, यानी P इंटू P अपॉन 100 बराबर 36। तो इधर क्या हो जाएगा आपका P का P में गुणा करेंगे, P गुणे P स्क्वायर बराबर 100 ऊपर चलाएगा 3600। तो 3600 को आप क्या लिख सकते हो 60 गुणे 60 लिख सकते हो, तो 60 गुणे 60 हो जाएगा। तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, P बराबर क्या है 60। आपका ऑप्शन आंसर क्या आएगा P की वैल्यू 60 आ जाएगी। दूसरा जो आपका टेट का एग्जाम, टेट का पेपर होने जा रहा है, 30 नंबर की मैथ आएगी। 30 नंबर से कम 5 आपका परसेंटेज ही ले जाएगा, क्योंकि उसमें परसेंटेज है, SICI है, प्रॉफिट लॉस है। तो ये 5 चैप्टर है, हर चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन आए 5 नंबर आपके पक्के हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन सेकंड जो है वो आपका टेट में आ चुका है। 0.025 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो किसी भी 10 नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो 0.025 इंटू आपका 100% हो जाएगा। तो आप 100% का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 जीरो है तो आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक बाद जीरो दशमलव लगा हुआ, तो दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 1 2 3, तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे आपके। और इंटू 100%, क्योंकि हम इसको प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बचा आपका 25/10 बचा। यहाँ पे 1 जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 2.5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या है जी 2.5%, ठीक है ना। आपका आंसर आया 2.5%, 2.5%, ये आपका आंसर है, ये परसेंटेज साइन है। अगला क्वेश्चन है 0.4 का 5% है, यानी 0.4 का मतलब मल्टीप्लाई 5% है, 5% परसेंटेज है। तो कैसे निकालेंगे, हमने अभी आपको बताया था परसेंट हटाएंगे आप 100 लगा देंगे, अपॉन में 100 हो गया इसकी जगह पे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 0 0, 4 से काटेंगे 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, 5 10 जा 50, तो कितना आएगा 1/50 हो जाएगा। 1/50 इसका आंसर। अगर आप पॉइंट में इसका आंसर चाहेंगे तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो 2 अपॉन आपका 100 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। 0.4 इंटू 5/100 आपको हो जाएगा 5 4 जा 20, यानी 2.0 अपॉन 100, क्योंकि आप 5 4 जा 20 करेंगे 2 इधर जाएगा 2.0, और यहाँ पे आपका 0 ऐसे लग जाएगा 2 डिजिट का, तो 0.02 इसका आंसर हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद 0 लग जाएगा, पॉइंट हट जाएगा आपका। अगला आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना है, यानी 1 ग्राम आपका होता है 1 ग्राम। 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम कितना परसेंटेज है, यानी कि आपका 100% लिया जाएगा, हर चीज़ 100% में होती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे,
तो आपके 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यानी आपका 1 ग्राम इंटू 100%, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम से ग्राम कट गया, 1 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, आपका कितना आया 1.10% आया। 1.10% कितना होता है 0.1%, तो कितना परसेंट है 0.1% आए। आपने कुछ क्वेश्चन देखे, परसेंटेज देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके अगला टॉपिक लेके आएंगे, तब तक जब आपने अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।